अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डिस्पैच देंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको लेकर, और जो पावर प्रोजेक्ट्स जो किश्तवाड़ में बनने जा रहे हैं और जिन पर काम चल रहा है, वहां पर जो है मुकामी जो नौजवान हैं उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है और वहां पर जो है वो क्या मनापली चल रही है। हमने देखा है कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद जो आज चल रहा है, जो अमीरों का कब्जा हर एक सोसाइटी पे है, आज अमीर लोग जो है वो हर जगह पर जो है मजदूर का जो है वो उसका जो है वो नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको जो हक मिलने चाहिए वो उनको हक पूरे नहीं दिए जाते हैं। ये सिर्फ आज से नहीं चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। और अगर मैं आपको आज से 90 साल पहले जो है वो ले चलूं तो उस वक्त भी जो डेवलपिंग वर्ल्ड जो था, जिसको ईस्ट और वेस्ट कहा जाता था, ईस्ट जो है वो आपके कानों में जो है वो हमेशा गूंजता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो हिंदुस्तान में यहां पर कारोबार करने आई थी और फिर हमें सदियों तक जो है वो गुलाम बना के गई थी। अगर हम पिछली सदी में देखेंगे तो जो बड़े बड़े लीडर्स यहाँ के थे, चाहे वो महात्मा गांधी था, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या बाकी जो उस वक्त के बाल गंगाधर तिलक थे, और हमारे काफी जो आजादी के जो बानी रहे हैं, उन्होंने जो है वो कैपिटलिज्म को, जो पूंजीवाद है, उसको हमेशा जो है वो मुखालफत की है और जो लोग मजदूर तबका है उसको जो है वो बढ़ावा दिया है। अगर हम आज से 90 साल पहले की बात करेंगे तो जो गांधी जी है, जिनको आज फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, जब वो लंदन के दौरे पे गए थे तो वहां पर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि वो विंसेंट चर्चिल जो थे, वो लंदन जो वहां के जो उस वक्त जो है वो जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे उनकी मुलाकात थी। जब गांधी जी का 1931 का दौरा जब चल रहा था सुर्खियों में, चार्ली चैपलिन जो कि एक मशहूर एक्टर रहे हैं और सब लोग आज भी उनको जानते हैं, उनकी कॉमेडीज, उनकी फिल्में आज भी जो है उतनी ही पसंद की जाती हैं जितनी आज से 100 साल पहले की जाती थी। चार्ली चैपलिन कहते हैं कि विंसेंट चर्चिल को कि वो जो है वो महात्मा गांधी से मिलना चाहते हैं, क्या आप उनकी मदद कर पाएंगे। विंसेंट चर्चिल बोलता है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसा शख्स है, जब उससे आप मिलेंगे तो वो आपकी विचारधारा को बदल देगा। जो चार्ली चैपलिन है उस वक्त फिल्म बना रहे थे पूंजीवाद को लेकर, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी प्रमोशन को लेकर वो एक फिल्म बना रहे थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनका थीम था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जो है वो सही मानों में जो है वो इंसान का भला कर सकती है। जब महात्मा गांधी जो है जब वहां जाते हैं, विंसेंट चर्चिल से उनकी मुलाकात होती है जो एक राजनीतिक और बाकी चीजों पर बेस्ड होती है, और इसके कोई फोटोग्राफ्स नहीं है अवेलेबल। आज भी अगर आप देखोगे जो विंसेंट चर्चिल और महात्मा गांधी की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में न ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, न ज्यादा फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। उसके मुकाबले जब महात्मा गांधी चार्ली चैपलिन से मिलने जाते हैं तो दुनिया का जितना भी उस वक्त का मीडिया था, चाहे जितने भी प्रेस के लोग थे, वो उस इवेंट को कवर करते हैं। और जिस बिल्डिंग में वो मुलाकात हुई थी उसकी 2 स्टोरीज जो थी वो रिपोर्टों से बड़ी पड़ी थी। जब महात्मा गांधी जो है जब वो मिलते हैं चार्ली चैपलिन से, वहां पर बात होती है कि क्या आप कैपिटलिज्म को जो है वो प्रमोट करेंगे और क्या आप उसके हामी हैं। तो महात्मा गांधी कहता है कि ये वही कैपिटलिज्म है जिसने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा है और अगले 100 साल क्या कई 100 सालों तक जो है मैं वो इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। जब गांधी की चार्ली चैपलिन से मुलाकात होती है तो कुल मिलाकर उसकी विचारधारा बदलती है। जो फिल्म वो बनाना चाहते थे वो शिफ्ट होकर जो है वो चली जाती है मजदूरों के हक में। गांधी जी जो थे वो उनको ना बॉलीवुड से ज्यादा लगा था, ना हॉलीवुड से ज्यादा लगा था। अलबत्ता अगर बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स को देखा जाता तो महात्मा गांधी का जो है वो बर्राह सानी के काफी करीब जाना जाता था, और वो सिर्फ एक बार बर्राह सानी के साथ जुड़े थे जब वो नई तालीम पिक्चर बना रहे थे। महात्मा गांधी इसमें सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड थे कि तालीम और जो लेबर्स हैं,
वही जो है वो एक किसी कंट्री की जो है वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो तभी महात्मा गांधी को उस नई तालीम पिक्चर में जो बर्राए सानी की बनने जा रही थी, मैंने काफ़ी ढूंढी, कहीं नहीं मिली, तो ये हिस्ट्री में बात आई है कि वो उसमें इसलिए दिलचस्पी रख रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि जो बर्राए सानी है वो दुनिया को, हिंदुस्तान को जो है वो तालीम के शोबे में क्या देना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि पिक्चर्स जो है वो हमेशा जो है वो इन्फ्लुएंस करती है पूरी सोसाइटी को। आप बोल रहे होंगे क्योंकि इसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है। जो काफ़ी मजदूरों पर जो है वो फिल्में बनी हैं जिनमें उनको जो है वो किस तरह से उनको रॉब किया जाता है। आपने काला पत्थर फिल्म देखी होगी, आपने मजदूर फिल्म देखी होगी। मजदूर फिल्म जो है वो उसमें एक दिलीप कुमार साहब की फिल्म है, वो उसमें राज बब्बर है, पूनम ढिल्लों है, मल्टी स्टारर फिल्म जो है वो है। उसमें एक गाना महेंद्र कपूर साहब ने गाया हो भी है, एक मशहूर गाना है कि जाग उठा मजदूर अब सिर्फ खेत खलियान नहीं पूरा दुनिया मांगेगा। क्योंकि जो मजदूर तबका है वो वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी इकोनॉमिक को। जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से जो है वो आती है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो यही मजदूर जो है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। बात चल रही है इस वक्त जो किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जहां पर इस वक्त पूंजीवादों का जो है वो कब्जा है, और जो लोग हैं वो रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे डीडीसी मेंबर्स प्रोटेस्ट में थे, हमारे मजदूर प्रोटेस्ट में थे, हमारे जो वहां पर इंजीनियर बेकार लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पावर प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं वो जो है वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट। उनको जो है वो नौकरी नहीं दी जा रही है। आपने काफी बार जो है वो पिछले दिनों जो है पिछले साल एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव मैटर्स भी जो है वो एक जो है इसी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक लोग थे जो अमेरिका में थे या बाकी किसी वेस्टर्न कंट्री में थे, आप देखेंगे कार्ल स्मार्ट को आपने सुना होगा उनका नाम, उन्होंने जो है वो इसके लिए जो है वो काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो वहां पर भी यही होता था। जो काम एक ब्लैक शख्स करता था, अगर उसको महीने के 100 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, अगर वही जो गोरा चिट्टा जो अंग्रेज करता था उसको 500 या 1000 रुपये दिए जाते थे। इसी तरह से आज भी जो सदियों से रूल्स चले आ रहे हैं, जो ऑपरेशन चला आ रहा है, वो आज भी जो है उसी तरह चलता है। क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स इस वक्त पक्कलडूल में काम कर रहे हैं या राटले में काम कर रहे थे, जो बंद हुआ अब नया रिवाइव हुआ, डुलहस्ती में काम करते थे जो इंजीनियर्स थे, अगर किश्तवाड़ के जो लोकल इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड यूथ थे, अगर उनको 15,000 तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन जो बाहर से आउटसाइड स्टेट से लाए जाते थे उनको 50,000 70,000 जो है वो तनख्वाह दी जाती थी। हालांकि हमारे इंजीनियर्स जो है उनसे कहीं बेहतर थे। जो इस तरह से इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में जो है वो डिजास्टर, एनवायरमेंटल डिजास्टर आया, लेकिन लोग जो है इससे भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा है। किश्तवाड़ में पटेल कंपनी हो, चाहे जेपी कंपनी हो, चाहे अब एलएनटी जो है वो आई है, इन्होंने जो है वो जो लोकल मजदूर है उनको जो उनके हक हैं वो पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, और मशीनरी जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 70% जो है इनको लेबर से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, और उसमें 80% जो है वो लोकल अनएम्प्लॉयड्स को दी जाए। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जो आक्रोश है, जो गुस्सा है नौजवानों में वो बढ़ता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम जोकर था, उसमें जैक्स फिनॉक्स जो हॉलीवुड के एक्टर हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया है, और इस फिल्म ने हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मैं हॉलीवुड जोकर की बात कर रहा हूं, हमारे बॉलीवुड जोकर की बात नहीं कर रहा हूं। जो राज कपूर साहब थे, जो बॉलीवुड का जोकर था वो मासूम था, डरा हुआ था, लेकिन जो हॉलीवुड का जोकर है जो इस फिल्म में दिखाया जाता है, जब दर्शक उसको रिएक्ट करके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फिल्म है वो ऐसा इंप्रेशन इंसान पे डालती है कि मैंने कई बार जब थिएटर में कुछ फिल्में देखी हैं तो लोगों को एक्टर्स के साथ रोते हुए देखा है। हमने देखा है कि जब अमरीश पुरी जो है वो किसी एक्ट्रेस हीरोइन को फिल्म में उठा के ले जाता है, या उसकी माँ को या उसकी बहन को, जो लोगों की संवेदना जो हमदर्दियां लोगों की है, वो जो है वो
उस विक्टिम के साथ होती है। और हमने कई बार देखा अमरीश पुरी जैसे, प्राण जैसे, प्रेम चोपड़ा जैसे विलन्स को जो है वो लोग गालियां निकालते हैं थिएटर में, क्योंकि लोग जो है वो सिनेमा से जुड़ जाते हैं। इसी तरह से बॉलीवुड का जो हॉलीवुड का ये जोकर है, उसको इस्तेमाल किया जाता है सर्कस में, और उसको एक वक्त एहसास होता है कि वो वहीं का वहीं है, और जो उसको इस्तेमाल करते हैं वो आज कहीं करोड़पति बने हैं, वो पूंजीदारी बने हैं, वो उसको इस्तेमाल करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जब उस हॉलीवुड के जोकर को ये एहसास होता है कि मेरे को इस्तेमाल किया गया है, तो वो एक सीरियल किलर बनता है। और जब वो कत्ल करना शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अमरीश पुरी को गालियां निकालते थे, लेकिन इस जोकर को गालियां नहीं निकाल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। ये जो है वो एक सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है कि किस तरह से जब आप किसी का जो है वो दुरुपयोग करोगे, उसका नाजायज इस्तेमाल करोगे, एक वक्त ऐसा आता है जब उसका सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है। वैसा ही सब्र का जो बांध है वो हमारे किश्तवाड़ में जो है वो नौजवानों का टूटता जा रहा है। आपने एक, मैं बॉलीवुड को ज्यादा ला रहा हूं बीच में, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मेरे काफी दोस्त हैं, एक 11th क्लास या 12th क्लास में जो है वो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक चैप्टर आता है, हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस ऐसे में कहता है कि किस तरह से जो एक जब इंसान के पास पैसा आता है वो माजूर होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मशीनरी पे डिपेंड हो जाता है। जैसे पहले हम घर में अपने हाथों से कपड़े धोते थे, आज वॉशिंग मशीन आ गई है, और उसकी वजह से जो है वो आज अगर हम कपड़े धोने बैठे खुद तो हमारे बाजू थकते हैं, हमारे को पसीना आ जाता है, हम नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि हमें उस चीज की आदत नहीं रही है। जो मजदूर है वो हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका है, जब आपने पिछले दिनों लॉकडाउन देखा होगा, करोड़ों लोग सड़कों पर थे और काफी लोग जो है वो मारे भी गए हैं, इसका कोई डाटा भी नहीं है। उससे अंदाजा होता है कि जो एक मजदूर तबका हिंदुस्तान में है वो कितना है और कितनी अहमियत रखता है। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। आपने एक फिल्म देखी होगी, नाम सुना होगा गुरुदत्त का। गुरुदत्त जो है वो एक ऐसे डायरेक्टर और ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हमेशा सोसाइटी बेस्ड फिल्में बनाई। आपको याद होगा उनकी फिल्म जो है प्यासा, हालांकि पहले वो फिल्म नाकाम हुई थी, लेकिन बाद में जो है ये एक फिल्म सुपरहिट हुई थी। और उसके मरने के बाद जब वो फिल्म नाकाम हो गई, गुरुदत्त ने प्यासा बनाई है, 14वीं का चांद बनाई है, उसने साहिब बीवी और गुलाम बनाई है, काफी फिल्में जो है वो गुरुदत्त ने बनाई है। लेकिन जो प्यासा है वो एक मैसेज देती है, किस तरह से जब एक इंसान के पास पैसा आता है और उसको जो है वो लोग भूल जाते हैं। वहीदा रहमान जी का बहुत बड़ा इसमें एक कैरेक्टर है। तो लास्ट पे क्या होता है, जब गुरुदत्त एक पोइट और राइटर होते हैं, जब वो नाम निकलता है उनका, कहीं वो एक शख्स ट्रेन पे में जो है वो के नीचे आ जाता है और लोगों को लगता है कि वो गुरुदत्त ही है जो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। और जो उसके रिश्तेदार और बाकी दोस्त होते हैं उसके पैसों को हजम करने के लिए जो है वो उसको जो है वो मरा हुआ जो है वो बताते हैं। गुरुदत्त पूरी फिल्म में जो है वो दुनिया को बताना चाहता है कि वो वही पोइट है और वो वही शख्स है जिसकी आप पोइट्री और जो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं वो मरा नहीं, जिंदा है। लेकिन जब उसको लास्ट पे एहसास होता है, वो खुद दुनिया को कहता है कि वो मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, उस फिल्म में एक मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है जिसमें लिखा है, जो जिसके बोल है जिन्हें नाज था हिंद पे वो कहाँ है, वो कहाँ है। ये गाना जो है वो आज भी उसी तरह से आज के सिचुएशन में फिट होता है कि वो लोग कहाँ हैं जो गरीबों की बातें करते हैं। क्योंकि जो 95 से 90% जो क्लास होती है वो प्रेफर करती है कि वो खामोश रहे। आज भी एक लीडर चाहिए जो बोले इन गरीब मजदूरों के लिए, और खासतौर पर जो किश्तवाड़ में 8-10 पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां पर जो मजदूरों के साथ इस वक्त हो रहा है ना, उनको कोई फैसिलिटीज मिल रही, पहले तो लगा ही नहीं रहे हैं, जिनको लगा रहे हैं उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जबकि खाना बनाने वाला भी जो है वो पिछले दिनों बाहर से लाया गया था और हमने देखा था कि वहां पर डंगडूरू में किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था। और साथ में बड़ी बात यह है कि
जब प्रोटेस्ट होते हैं तो हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है उन प्रोटेस्टों को और उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए। अब वक्त आ चुका है किश्तवाड़ के लोगों के लिए, किश्तवाड़ के पॉलिटिशियंस के लिए। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं, सिर्फ सजाद अहमद किचलू की या गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं। मैं सुनील शर्मा की बात कर रहा हूं, मैं राजकुमार बडियाल साहब की बात कर रहा हूं, मैं सईद असगर अली साहब की बात कर रहा हूं, मैं हर उस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं जो इस वक्त किश्तवाड़ में एक्टिव है, जो अपनी छाप रखते हैं। मैं फिरदौस टाक की बात कर रहा हूं कि अब वक्त आ चुका है, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और जो वहां के लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी नौकरी को जो है वो उन तक पहुंचाना होगा और उनको जो है उनका हक देना होगा, और साथ में जो किश्तवाड़ के एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उनको भी बचाना होगा। अगर इस तरह से नहीं हुआ, अगर जो मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से आए दिन मेरे को फोन्स आ रहे हैं लोगों की तरफ, अनएम्प्लॉयड नौजवानों की तरफ मुझे जो फोन आ रहे हैं, वो जिस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसे हालात ना हो कि जो हॉलीवुड की फिल्म जोकर में जॉक्स फिनॉक्स कर रहे हैं, कहीं उसी तरह से कानून को ये नौजवान लोग जो है वो अपने हाथ में ना उठा ले और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है कहीं उनके लिए किश्तवाड़ में अमन को बहाल रखने में बाद में कहीं दुश्वारियां ना पैदा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो जेपी की मैनेजमेंट हो, चाहे वो पटेल कंपनी की मैनेजमेंट हो, चाहे वो एलएनटी की मैनेजमेंट हो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे हैं उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, ताकि वो सड़कों पर ना आए और इस तरह की हरकत ना करे कि जिससे जो है वो वहाँ के जो अमन है उसको जो है वो खतरा हो सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आज राजकुमार जो हमारे राज कपूर साहब हैं, उनके जैसे जोकर जो है, जो मासूम है, जो रोता है पिटता है, उसके जो जैसे जोकर जो है वो सोसाइटी में मौजूद नहीं है। आज हॉलीवुड जैसा जॉक्स फिनॉक्स वाला जोकर जो है वो मौजूद है, जो जब लोगों को कत्ल करता है उस लोग जो ऑडियंस है वो तालियां बजाते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से जो है वो परिभाषा बदल चुकी है। मैंने आपको पहले भी महात्मा गांधी के उस दौर में लिया था 1931 में, जब उसने कहा था कि मैं अगले सैकड़ों सालों तक जो है वो ऐसे नहीं होने दूंगा। अभी तो सिर्फ 90 साल हो गए हैं, 100 साल भी जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट के फंक्शनरीज है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अब हमारी नई डीडीसी चेयरमैन बनी है, वाइस चेयरमैन बनी है, पूजा भंडारी जो है, साइमा लोन जो है वो बनी है, ये उन पे भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस इशू को देखे। और साथ में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप जैसे जेपी है, पटेल है, एलएनटी है, चाहे जो भी इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, इनको देखना है कि कहीं लोग जो है वो हॉलीवुड जैसे जोकर ना बने और उन पर टूट ना पड़े। इनको चाहिए कि जो लोग हैं उनको न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे, बल्कि जो क्या कहता हूं मैं कि जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो उनको हक बनता है वो भी दे, उनकी फैसिलिटीज उनको दे। हमने देखा है कि जो डंगलुरु में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी बुरी हालत है, वहां पर जो है वो ऑक्सीजन जो पॉइजनस गैसेस टनल से निकलती है उनको बाहर निकालने का पूरा सिस्टम नहीं है, जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। और उस पैसे को बचाने के लिए जो हमारे मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनको जो है वो खतरे को में जो है वो एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये सिर्फ उन कंपनियों तक है कि वो किश्तवाड़ में कितनी जल्दी जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को एकोमोडेट करती है और उनसे जो है वो जस्टिस करती है, ताकि जो ये पावर प्रोजेक्ट्स है वो वक्त पे जो है वो इनका काम जो है वो खत्म हो जाए और पावर जनरेशन जो है वो शुरू हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से पिछले 7-8 सालों से रटले पावर प्रोजेक्ट लटका है, लाहौर कलनाई पावर प्रोजेक्ट लटका है, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो 390 मेगावाट का हमारा किश्तवाड़ का प्रोजेक्ट था, उसको 25 से 28 साल जो है वो बनने में लगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे सुना और आपने मुझे देखा कि मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी वहां पर कंपनीज है वो इसको भी सुने, जो मैं यहाँ से अपने विचार रख रहा हूं, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे हैं उनको नौकरी दे। वस्सलाम।